एक तरफ जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने प्रभु श्री राम का मजाक बना दिया है, प्रभु श्री राम का अपमान किया है, भगवान का अपमान किया है, मंदिर का अपमान किया है। वहीं अब इस पर जदयू और राजद में तलवारें खिंच चुकी है और दोनों पार्टी एक दूसरे पर अब तलवार लेकर के चढ़ पड़ी है। दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। क्या बिहार में सरकार गिर जाएगी या फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आपस में लड़ करके दुनिया को और बिहार वासियों को क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या बुर्बक बना रहे हैं। और आखिर प्रभु श्री राम का अपमान क्यों किया गया है, माँ सरस्वती का अपमान क्यों किया जा रहा है, माँ दुर्गा का अपमान क्यों किया जा रहा है, और ये लोग क्रिसमस कितने धूमधाम से मना रहे हैं, पूरी बात इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप हिंदू हैं तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि आरजेडी का एक टुच्चा विधायक है, नाम है फतेह बहादुर सिंह। ये लगातार माँ दुर्गा का इसने अपमान किया था, उसके बाद इसने माँ सरस्वती का अपमान किया, अब यह भगवान श्री राम का अपमान कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रभु श्री राम का अपमान किया है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तीनों लोग एक ही आवास में रहते हैं और इनके आवास के बाहर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया है, बैनर लगाया गया है। और बैनर में क्या लिखा है उसे सुन करके आप गुस्से से फट पड़ेंगे और आपको तो इतना गुस्सा आएगा कि आप जूता खोल करके इन विधायकों को, इन सनातन विरोधियों को मारना शुरू कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर चल रही होगी, उस बैनर में आप देख सकते हैं कि बैनर में लिखा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता एवं प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले बताते चले कि जो लालू प्रसाद यादव और जो फतेह बहादुर सिंह जैसा टुच्चा व्यक्ति जिसने इस बात को लिखा है कि मंदिर की घंटी बजाने से अंधविश्वास बढ़ता है, उनको बताते चले कि राबड़ी देवी ने तजिया का पूजन किया था, तजिया को अपने आवास पर बुला करके पूजन किया था। क्या वो अंधविश्वास नहीं था? अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दौरान राबड़ी देवी नाचते हुए, जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, वह नाचते हुए दिखाई दी थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं उनकी पत्नी, तीनों लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्या वह अंधविश्वास नहीं है? और इन्हीं सब बातों को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि दरअसल इन लोगों को वोट कौन देता है जो हमारे भगवान का अपमान करता है, इनको वोट कौन देता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लोग मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी गलती लालू प्रसाद यादव या फतेह बहादुर सिंह की नहीं है, बल्कि गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने इन जैसे लोगों को वोट दिया था, जो सनातन विरोधी है, धर्म के विरोधी हैं। और एक बात और आपको बताते चले कि ये दरअसल ये कुछ वैसा ही हो रहा है कि जैसे कि आप अपने पिता के साथ गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो और चच्चा को आप पप्पा कहते हो, ठीक उसी प्रकार से हो रहा है कि ये लोग अपने धर्म का मजाक बनाते हैं, अपने धर्म का अपमान करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का कितना इज्जत करते हैं। उस बात से आप समझने की कोशिश कीजिए कि यही राबड़ी देवी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, इन्होंने तजिया अपने दरवाजे पे बुला करके, अपने आवास पर बुला करके तजिया का पूजन किया था, जो कि मुसलमानों का पर्व कहा जाता है। इन लोगों ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया था, जो कि क्रिश्चियन का पर्व कहा जाता है। इन लोगों को दूसरे धर्मों से कोई दिक्कत नहीं, दूसरे धर्मों में जो अंधविश्वास है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग लगातार आस्था पर चोट कर रहे हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले अब इसको लेकर जदयू के नेता लगातार आरजेडी पर हमला कर रहे हैं,
सवाल पूछ रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को भी कि अगर आपको हमला करना है, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध आपको ऐसे दिखाना चाहिए कि आप महागठबंधन से वापस निकल जाइए। तो क्या आपको साथ भी रहना है और गाली भी देना है? ये तो वही बात हो गई कि दुल्हा कन्या का झगड़ा। ये लोग क्या करता है कि हम दुल्हा का भी भाई और कन्या का भी भाई, यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को भी खुश करो और हम रहेंगे उसी के जोड़े। अरे अगर वो पाप कर रहा है, अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी अगर पाप कर रही है, अंधविश्वास को जो है सो ये कर रही है, तो आप उससे समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते? आप महागठबंधन से क्यों नहीं बाहर निकल जाते? ये सबसे बड़ा सवाल है। और धर्म को लेकर के जो मजाक सनातन धर्म का बनाया जाता है, हिंदू धर्म के लोगों के आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और इन तमाम नेताओं को इतना भी समझ नहीं आता कि लगातार 3 स्टेट में हारने के बावजूद भी इन लोगों का अक्ल नहीं खुल रहा है। तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में और साल 2025 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में इन सनातन विरोधियों को मजा चखाना है। खाइए प्रभु श्री राम की कसम कि इन लोगों की कुर्सी हिला देंगे और इन लोगों को मुंह में पिलुआ फट जाएगा। जो लोग हमारे धर्म का अपमान करते हैं, हमारे आराध्य का अपमान करते हैं, अरे थोड़ा भी तो शर्म आना चाहिए कि तुमने जिस धर्म में जन्म लिया है, तुम जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करने का काम करते हो। और तुमको भी मरने के बाद प्रभु श्री राम की ही शरण में जाना है, तब भगवान तुम लोगों का खोचैला बास करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।